नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 30 बाल महाभारत कथा। अभी तक हमने जाना कि महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। पहला दिन कौरवों के लिए बहुत अच्छा बीता, तो दूसरा दिन पांडवों के लिए, और तीसरे दिन जब दुर्योधन बेहोश हो गया तो उसकी सेना में हलचल मच गई। लेकिन जो भीष्म थे उन्होंने बड़ी साहस के साथ सारी सेना को एकत्र किया और पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। अब इससे क्रोधित होकर जो कृष्ण थे वे उन्हें मारने के लिए नीचे उतरे, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए। लेकिन अर्जुन ने उनसे आग्रह किया और वे उन्हें वापस ले आए, और जो कृष्ण थे वे अर्जुन का जो रथ है उसे हाँकने लगे। और श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठे और उन्होंने कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरे, अर्थात उनकी सेना पर बहुत ही भयानक तरह से आक्रमण किया। और शाम होते होते दोनों ही सेना अपने शिविरों में लौट आई, जो थकी हारी सेना थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 30 के चौथा, पांचवा और छठा दिन के युद्ध के चौथे, पांचवें और छठे दिन क्या हुआ। अगले दिन फिर सुबह हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया और उस दिन भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी भीमसेन की छाती पर भीषण अस्त्र चलाए। चोट खाकर मूर्छित हो गए भीम और अपने रथ पर बैठ गए। अपने पिता की यह हालत देखकर जो उनका पुत्र था घटोत्कच, उसके क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने भीषण आक्रमण करके कौरव सेना को टिकने ही नहीं दिया। अब सेना को दुखी देखकर भीष्म ने युद्ध बंद करने के लिए कहा और सेना लौटा दी। उस दिन लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर अपने दुखी हृदय के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखें भर आई। जो संजय था वह कुरुक्षेत्र के मैदान का जो आंखों देखा हाल था, उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि वह बहुत दूर का भी उसे दिखाई देता था। उसके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी। तो वह हस्तिनापुर में बैठकर ही जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता, और धृतराष्ट्र भी उसे सुनकर बहुत ही दुखी होते। और इधर जो दुर्योधन था बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा और इसी प्रकार उसे सोचते सोचते नींद आ गई। अगली सुबह फिर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई फिर से शुरू हो गई और संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर जो पांडव सेना के वीर थे उन्होंने अर्जुन को उठा लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। और इधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि युद्ध सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद युद्ध नहीं किया जाता। यही युद्ध नीति होती है। अब छठे दिन फिर से युद्ध शुरू हुआ और बड़ी ही तादाद में जनहानि हुई, अर्थात दोनों ही तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। ठीक है, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव ही उखड़ गए। उसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा और अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उन्हें रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला था, अर्थात सूरज डूबना ही चाहता था। फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया और उनकी खुशी की सीमा ही ना रही। तो यह तो था युद्ध का चौथा, पांचवा और छठा दिन।
तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।